सकते हैं। अभी तो आपके लिए मैंने बहुत सी चीजें रखी हुई हैं सर। ये तो अच्छा थे जी, महा, हाँ। माशाल्लाह। हाँ आज जी, हाँ जी, आज हाँ जी। बहुत चुटकुले हैं भाई आपके पास आज तो। मैं कहता हूँ जी आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये तो थे महागुरु। अब गुरु साहब अच्छा की अच्छा बात करते हैं। हाँ सर, एक गुरु साहब हैं, ये महागुरु हैं और एक गुरु अच्छा साहब भी अच्छा। हैं। हाँ, निसार शेख साहब, अल्लाह, निसार शेख उर्फ माशाल्लाह। साहिल। उनकी इल्मी काबिलियत भी, उनकी जुबानी मुलाहजा फरमाए सर, मैं अभी आपकी खिदमत में उनकी जुबानी, उनकी इल्मी काबिलियत जो है वो मुलाहजा फरमाएंगे आप। जरूर सर, जरूर जरूर, वेटिंग हाँ, वेटिंग। मेरा मेरा ख्याल है कि आप उनकी मैं नहीं कहता कि वो क्या हैं, आप सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या ख्याल है सर? वो अपनी जुबानी बताया ज्यादा जी बेहतर नहीं? बिल्कुल सुने, पूछे बिल्कुल। सर। सर डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही होने चाहिए ना। हाँ हाँ सर, बिल्कुल, आप पूछे सही फिर, करें। पूछे फिर जरूर इनसे। जरूर। जी जी ले सर। ले बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह करे सर। फिर देर नहीं करते सर। जी जरूर सबसे सर, पहले जरूर। तो कि अल्लाह। आपका जो ये नाम है साहिल, ये सबसे पहले तो कि आपका जो ये नाम है साहिल, इसका क्या मतलब है? पहले तो ये बताइए सबसे पहले। सर किस चीज का मतलब पूछा है जी? साहिल नाम का जी, नाम का। उन्होंने कहा जी आपके नाम का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा सवाल अच्छा पूछ रहे अच्छा थे। अच्छा। आय हाय हाय यार, इतना मुश्किल लफ्ज पूछ लिया साहिल। अब बंदे की कैलिबर, अपना बंदा कैलिबर तो देख लेता है यार। असल में ना ये जफर साहब जो हैं, इन्होंने ख्याल नहीं किया ज- अपने दोस्त का। जी जी जी, जफर साहब को जफर ख्याल हैट्रिक। करना चाहिए था। बिल्कुल, जफर हैट्रिक ने पूछा सर, हैट्रिक, जफर हैट्रिक। तो इनको पूछ तो लेना चाहिए था, समझ तो लेना चाहिए था अपने दोस्त से, ये बात पहले क्लियर कर लेते। या शायद वो भी शायद ऐसे ही हैं, उनको लगता है जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है। देखते हैं आगे चल के जी क्या कहते हैं। मतलब जी बहुत जी बहुत मुश्किल लफ्ज का पूछ लिया सर। और जी ये निसार शेख साहब देखते हैं क्या करते हैं सर। जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। जी बताइएगा जी, क्या मतलब है इसका? जी सर। जी जफर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी जी बिल्कुल, ये शुक्रगुजार है, मौका दिया कि आपने आज मेरे नाम का मतलब पूछ लिया है। और आज मैं कमाल कर दूंगा। आज मैंने वो मतलब बताना है कि सारी डिक्शनरी आपको फाड़नी पड़ जाएंगी। शुक्रिया अल्लाह इस, अकबर। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिएगा अभी अभी देखें देखें मास्टर। इनका स्टाइल, जारहाना स्टाइल देखें, वो मीनिंग बताने के लिए सर। क्या बात है। जी बताइएगा साहिल जी, आगे कि चलें। आपके चैनल पर प्लीज। अपनी मैं बात रख सकूं। असल में जो आपका पहला सवाल है मुझसे कि साहिल का क्या मतलब है, तो बस एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा असल नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने ये नाम चूज़ किया। साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला। ओए होए अगर होए आप होए, ओह इस्लाम, हाय 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 सर, गौर फरमाया आपने। साहिल का माशाल्लाह। मतलब होता है, साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला। ये सर सवाल गुरु जी, करने वाला। ये गुरु जी अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर थोड़ी माशाल्लाह। सी, मैं आपके लिए नहीं सर, आप तो माशाल्लाह बड़े हैं, मुझसे भी सीनियर हैं। सर लफ्ज साइल होता है, सवाल करने वाला जो होता है ना लफ्ज, उसका मतलब होता है हम्म साइल। साहिल जो होता हम्म। है ना, ये सतह जी जी जी। समंदर के साथ वाले इलाके को कहते हैं सर। सतह हाँ हाँ समंदर के हाँ। साथ वाला खुश्की के इलाके को साहिल जहाँ कहते हैं। पे, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे वो नहा के फिर उधर बैठते हैं, उस हाँ जगह उसका। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नहा के उधर बैठ। अच्छा अच्छा, सर मैं अब आपको, इधर। जी जी, सर मैं आप, समझ गया। सर आप जाती कर रहे हैं सर। सर ऐसे ना करें हाँ। सर, अपनी डिक्शनरीज चेंज कर लें। अच्छा क्योंकि ठीक है सर। निसार निसार शेख साहब ने कह दिया है कि साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला। तो आप वो ओहो डिक्शनरियां हो। पुरानी फाड़ देनी चाहिए सर। ये तो सच्चे ही बहुत लोग हैं जो ये अच्छा फरमा अच्छा देते अच्छा। हैं। वही तो जी जी हकीकत जी। होती है। इनकी अच्छा, जुबान से कहीं तो इनका, हकीकत है। जी जी। बिल्कुल, इनका मतलब ये तो नहीं था कि साहिल पे आगे सवाल करें। उन्होंने बता दिया जी कि साहिल का मतलब है सवाल करने वाला। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ जी, आगे बढ़े, आप आगे। आपने, मैं सामीन से कहता हूँ, अर्ज करता हूँ, आपने मुलाहजा फरमाया कि जनाब को साइल और साहिल में फर्क भी मालूम नहीं है। और हम्म। दावा ये है कि ये स्किल्ड उलमा कराम से बात करने के काबिल है, बात करने का अहल है। बल्कि सिर्फ हम्म, काबिल नहीं है उनसे बात करने के, बल्कि उनसे भी बेहतर जानता है। अफसोस हम्म। अफसोस अफसोस यार, किस तरह के आप जाहल वो सही कहते हैं, वो सही कह के गया है सच वाला कि मैं जाहल मुतलक हूँ। अच्छा ये अली जाहिल भाई। नहीं है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जफर हैट्रिक ने उसे करेक्ट नहीं किया कि यार तू क्या कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये होता और है। सर वो भी एक्स मुस्लिम है, तो जाहिर बात है इन सब का कैलिबर तो एक जैसा है, ये सब एक जितने अच्छा। जहीन है। हाँ, ये समझते हैं कि हमने अब ये कह दिया तो ये हो जाना चाहिए, डिक्शनरीज को अच्छा चेंज अच्छा हो जाना चाहिए। जो मतलब हमने अच्छा। अखज कर लिया है, जो मतलब हमने बना लिया है,
यही हकीकत है। मैं आपको सर एक मिसाल देता हूँ सर, एक जो इमारत तमीर करने वाला मामार है वो स्किल्ड है, जाहिर बात है हमारे सामने स्किल्ड पर्सन है जो बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, और आप जानते हैं कि वो ठीक तरह से बिल्डिंग को खड़ी करेगा तो उसके ऊपर छत टिकी रहेगी और वो बिल्डिंग देर तक चलती रह सकती। आप सर मुझे ये बताएंगे, मैंने मिसाल दी मामार की कि मामार बिल्डिंग खड़ी करेगा तो उससे 50 साल 60 साल या कितनी भी मुद्दत हो सकती है उस घर में रहा जा सकता है अगर किसी मामार से बनवाया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि एक अगर मसाजर जो है, एक मसाजर उठ के कहे कि मैंने ना ये औजार देख लिए, मैंने एक दिन देखा था मामार ऐसे ऐसे कर रहा था तो अब मैं भी बिल्डिंग बना लूंगा। अब वो मसाज करने वाला, मालिश करने वाला आदमी, वो एक बिल्डिंग तमीर करता है सर उन्हीं औजारों के साथ, क्योंकि उसने एक बार देख लिया था, प्रैक्टिस उसकी कोई नहीं है, वो कहता है मैं ज़हीन बहुत हूँ, इसलिए मैंने एक बार ये देखा तो अब मैं ये बिल्डिंग भी खड़ी कर लूंगा, बना लूंगा, सारा कुछ कर लूंगा। अब मुझे बताएं, वो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी दीवारें बना लेता है और उसके ऊपर छत भी डाल देता है, और उस मालशिए पर एतबार करने वाले लोग जो उस घर में रह रहे हैं, मुझे बताएं उनका क्या हशर होने वाला है आपके ख्याल से? वो गिर जाएगी। अच्छा, वो मालशी वो जो हलाक है हो वो, हाँ बिल्कुल 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 सर, वो अपने हाथों से मिक्स करेगा सारा कुछ वो जो गारा मिट्टी शिट्टी होता है, क्योंकि मालशी होगा ना फिर वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरा लेगा, डगाडग डिग डिग, मसाला तेज किया रहा, ठक। वाह जी वाह जी, माशाल्लाह। असली भाई आगे अच्छा जी, चलिए सर, दूर मत। अच्छा सर, इनकी क्वालिटी क्या है जी कि जनाब में बातों को घुमाना, ब्लास्फेमी करना और करवाना, छुप कर बैठ जाना, ये इनकी क्वालिटी है सर, इनकी बेसिक क्वालिटी है। और हम जनाब मोहतरम को भी चैलेंज करते हैं कि ये अपनी आइडियालॉजी यानी कोड ऑफ लाइफ, जाहिर बात है कि कोई कोड ऑफ लाइफ तो इनके पास भी होगा, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटर से बेटर आइडियालॉजी मौजूद है जिसका नाम इस्लाम है, हमारे पास तो है आइडियालॉजी। जबकि ये कंडेम करते हैं हमारी आइडियालॉजी को और ये कहते हैं कि भाई ये आइडियालॉजी है, ये जो अच्छी आइडियालॉजी नहीं। तो इनके पास जो अच्छी आइडियालॉजी है ये मैं कहता हूँ कि हमारे सामने रखें और कंपेयर करते हैं कि किसके पास कोड ऑफ लाइफ है और किसके पास कुछ भी नहीं है। पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि महागुरु साहब कह के गए थे ना कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं दूध पीता बच्चा हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ, तो ये भी यही कहकर भाग के जाएगा कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, मुझे भी कोई फीडर दें। तो वो तो इनके जिस तरीके से वो सच वाला साहब तशरीफ लाएंगे, झूठ वाला साहब, तो उनको डिबेट के हारने के बाद इसी तरीके से उनको गिफ्ट किया जाएगा, इसी तरह इन्हें भी हम गिफ्ट करेंगे। ये भी तशरीफ लाएं और अपनी आइडियालॉजी हमारे सामने पेश करें। क्या ख्याल जुल्फकार भाई? इनको भी चैलेंज है, ये तशरीफ लाएं और आके दुनिया के सामने जो इनके पास बेटर आइडियालॉजी है वो तो दिखाएं। इस हद तक घटिया आइडियालॉजी इनके पास है कि आज तक ये शर्माते रहते हैं सर, और आइडियालॉजी को सामने लेके नहीं आते कि इनकी आइडियालॉजी दरअसल क्या है। ये अपनी आइडियालॉजी लोगों को बता नहीं सकते क्योंकि इनको डर है, इनको पता है उसके अंदर छेद हैं, तो जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या, इतनी बात ये समझते हैं सर। बिल्कुल। तो ये अली भाई, आप क्या इनके जो सुनने वाले वक्त हैं उनको भी यही कहते हैं कि इनको जाके अब बताएं कि वो कोई आपको चैलेंज कर रहा है, या सिर्फ आप टारगेट सिर्फ इनको ही कर रहे हैं, या दोनों पार्टीज को सारे जो सुनने वाले? मैं सिर्फ टाइम की कमी की वजह से मुख्तसर चीज़ें आपकी खिदमत में और सामीन की खिदमत में पेश करके बता रहा हूँ कि किस हद तक आलम लोग हैं, किस हद तक ये स्किल्ड पर्सन्स हैं जिनके ऊपर हम इतना गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं जिनकी बातों पे। ये उनकी औकात है, ये उनकी इल्मी बसात है कि यार अपना नाम एक रखा हुआ उसका मतलब ही नहीं पता। अस्तगफिरुल्लाह यार, तौबा तौबा तौबा। इस हद तक कोई जाहिल हो सकता है कि एक नाम उसने अपने लिए खुद चूज किया है और उसको उसके मतलब का नहीं पता। कैसी अजीब बात है। कहते हैं तो सर मैं एक दफा दोबारा ये आपको सुना देता हूँ और उसके बाद ये गुरु साहब, हाँ ये गुरु साहब थे तो फिर इनके शागिर्दों की तरफ भी जाते हैं सर। मैं सबको दिखाता हूँ आपको कि किस हद तक ये नॉलेज रखते हैं। सबसे पहले तो कि आपका जो ये नाम है साहिल, इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बताइए सबसे पहले। जी जफर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पर अपनी मैं बात रख सकूं। असल में जो आपका पहला सवाल है मुझसे कि साहिल का क्या मतलब है, तो बस एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा असल नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने ये नाम चूज़ किया। साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला।
अगर आप इस्लाम। जी जुल्फकार भाई, देखा आपने जी? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सर गुरुजी थे, ये गुरुजी थे। और पहले आपको मैंने महागुरु साहब की बात जो है वो आपकी खिदमत में पेश की थी। उम्मीद है आप उससे भी महजूज हुए होंगे। इस पे आप क्या कहते हैं सर? सर देखिए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, शुक्र है। बहुत आसान सवाल पूछा उन्होंने और उसका जवाब भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते तो शायद बहुत ही मुश्किल हो जाता इनके लिए। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा आसान सवाल था, कहते हैं कि। अब सर क्या जी ख्याल जी। है? ये तो गुरुजी थे। थोड़ी थोड़ी बात करता चलूं, मैं असल में दोस्तों को भी लेना चाहता हूं, मैं मुख्तसर करके चलूंगा। अब चलते हैं जनाब।